आगाज अहम खबर से। कौमी असम्बली कब तहलील होगी अभी फैसला नहीं हुआ। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान कहती हैं कि पीटीएम और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। मुशावरत के बाद समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। पीटीएम और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का यह भी कहना था कि मुशावरत के बाद समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे खत्म होगी। हुकूमत का कौमी असम्बली का आखिरी इजलास जुमेरात को बुलाने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात को हतमी शक्ल दे दी गई। तमाम तरामीम पर भी इत्तफाक हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मुयसर नहीं होगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है वजारत कानून 2 रोज़ में इंतखाबी इस्लाहात के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देगी। इंतखाबी इस्लाहात को हतमी शक्ल दे दी गई। तमाम तरामीम पर भी इत्तफाक हो गया। वजारत कानून 2 रोज़ में इंतखाबी इस्लाहात के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आइंदा हफ्ते सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा वजारत कानून 2 रोज़ में इंतखाबी इस्लाहात के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देगी। चेयरमैन पीटीआई को सजा या नाअहली होगी, इससे मुतालिक कुछ भी कहना कबल वक्त है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में ये मालूम नहीं। शेख रशीद को गिरफ्तार करके उससे अहमियत नहीं देना चाहते। 190 मिलियन पाउंड वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना होगा। चेयरमैन पीटीआई को सजा होगी या फिर नाअहली होगी, इस मुतालिक कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। IMF की पाकिस्तान से मुतालिक कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी गई। IMF का कहना है कि ज़र मुबादला की शरह का तयन मार्केट की बुनियाद पर होना चाहिए। स्टेट बैंक की आज़ादी को मजबूत और महफूज किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त, फ़आल और डाटा पर मबनी रखने की ज़रूरत है। अफरात ज़र को कम करने और बैरूनी तवाज़ुन को आसान बनाने के लिए सख्ती का सिलसिला जारी रहना चाहिए। रीफाइनेंसिंग स्कीमों को मरहलावार ख़त्म करने से मॉनेटरी पॉलिसी को तक़वियत मिलेगी। हम फुल कोर्ट तश्कील देने की पोजीशन में नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम फुल कोर्ट तश्कील देने की पोजीशन में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आम शहरियों का ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता जो आइन के मुताबिक ना हो। जब तक मुकदमा ज़ेर समाअत है, फौजी तहवील में मौजूद सिविलियंस को वह तमाम सहूलियात दें जो सिविलियन तहवील में मुयस्सर आती हैं। 9 मई का वाक़या बहुत संगीन जुर्म है। कोई भी मुलव्वस मुल्ज़मान को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा। ट्रायल कानून के मुताबिक होना चाहिए। खुशी है फौज की तहवील में रखे गए अफराद की अहले खाना से मुलाकात कराई गई। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा जस्टिस याहिया आफरीदी ने 23 जून के नोट में फुल कोर्ट तश्कील देने की राय दी, जिसकी हम हिमायत करते हैं। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आपने जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच में मौजूदगी पर एतराज उठाया। अब आप फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल बोले, मेरी इस्तदा है दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आया उस वक्त तमाम जजेस मौजूद नहीं थे। जो जजेस इस्लामाबाद में मौजूद थे सबसे बेंच में शामिल होने का कहा। 2 जज साहिबान ने बेंच में शामिल होने से माजरत कर ली। 3 समातों के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठाया गया, जो मेरे लिए हैरान कुन था। जस्टिस अतर मिनल्ला बैरून मुल्क हैं। कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए जजेस से मुशावरत करके आगाह करूंगा। दौरान समाअत वज़ीर दिफा के वकील इरफान कादिर ने चीफ जस्टिस और दीगर 2 सीनियर जजेस पर एतराज उठाते हुए कहा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बेंच में मौजूद 2 सीनियर जजेस की बेंच से अलहदगी पर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मेरे साथी जजेस आपको सुनने का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हम आपको सुनेंगे।
बाद में जजेस कमरा अदालत से उठकर चले गए। साथ ही रिपोर्टर नईम असगर के साथ जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशा बीबी को 20 जुलाई को पेश होने का हुक्म दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार के मुताबिक बुशा बीबी का चेयरमैन पीटीआई से दौरान इद्दत निकाह हुआ। निकाह खां मुफ्ती सईद के बयान के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन पीटीआई और बुशा बीबी का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। निकाह खां के मुताबिक पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को जबकि दूसरा निकाह फरवरी 2018 को पढ़ाया गया। निकाह खां को इद्दत वाली बात गवाह ऑन चौधरी की मौजूदगी में बताई गई। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। IMF मुआहदा दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर के एहसास में अशाहिए से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि गुज़श्ता कुछ साल में पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार था। 15 माह में आलमी सतह पर ख़ारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई। तमाम हमसाय ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मज़ीद कहा कि दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मज़ीद कहा गया कि पूरी कोशिश की कि सियासत को ख़ारजा पॉलिसी पर असरअंदाज ना होने दिया जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से खिताब किया गया और कहा गया कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। Whether all civilian institutions, whether it is the federal parliament or the provincial parliaments, and I hope that the people of Pakistan will choose politicians and political parties in the upcoming elections that believe in expanding democratic space, expanding the hard-won civil liberties and freedoms that we've earned over the course of many, many years of sacrifices and struggle, rather than those politicians and political parties that seek to contract that space. पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी दौलत हिलाल कमेटी के मुताबिक यौम आशूर 29 जुलाई हफ्ते को होगा। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी दौलत हिलाल कमेटी के मुताबिक यौम आशूर 29 जुलाई हफ्ते को होगा। बात करेंगे पेशावर में फोर्सेस की गाड़ी पर खुदकुश हमला, 8 अहलकार जख्मी। हयाताबाद फेज 6 में फोर्सेस की गाड़ी को हमलावर ने निशाना बनाया। बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी के करीब लाकर उड़ा दी गई। खौफनाक धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हयाताबाद फेज 6 में फोर्सेस की गाड़ी को हमलावर ने निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी के करीब लाकर उड़ा दी गई। उधर विफाकी दारुल हुकूमत में ट्रेल 3 के जंगल में रेप की कहानी झूठी निकली। मामला मुलजिम और उसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम नोमान का अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ, जिसने बदला लेने के लिए एक गिरोह को उजरत पर लिया। अनवर ने नोमान पर ज्यादती का इल्जाम लगाने के लिए साइमा नामी लड़की से राब्ता किया, जिसने शेखपुरा की लड़की सिदरा से राब्ता करके रेप का ड्रामा रचाया। नोमान को लड़की से मिलने के लिए ट्रेल 3 पर बुलाया गया। मंसूबे के मुताबिक लड़की ने रेप का ड्रामा और उसके साथियों ने वीडियोज बनानी थी। मुलाकात के बाद साथियों के ना पहुंचने पर लड़की ने थाना कोसार में मुकदमा दर्ज करा दिया। जब पुलिस ने लड़की को थाने बुलाकर तफ्तीश की तो उसने तमाम हकायक बयान कर दिए। दरिया सतलुज के बिफरने के बाद जिला बहावलनगर में कई बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया। मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। विहाड़ी, बुरेवाला और चिश्तिया में भी कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। दरियाए सतलुज के बिफरने से जिला बहावलनगर में मुतादिद बंद टूट गए और सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गईं। पानी कई आबादियों में दाखिल हो गया। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब विहाड़ी, बुरेवाला और चिश्तिया में भी कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। 13 फ्लड रिलीफ कैंप ऑपरेशनल कर दिए गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। सतलुज फिरोजपुर चिश्तिया के मकाम पर बंद टूटने से मकामी जमींदार सैलाबी रैले में बहकर जाम बहक हो गया, जिसकी शनाख्त हफीजुल्लाह चिश्ती के नाम से हुई। दूसरी जानिब SMBR सीनियर मेंबर बोर्ड और रिलीफ कमिश्नर पंजाब की जेर सदारत इमदादी सरगर्मियों बारे जायजा इजलास हुआ। DGPDMA इमरान कुरैशी ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें कहा गया कि 10 से 16 जुलाई के दौरान 82,200 से जायद अफराद का सैलाबी इलाकों से इनखला करवाया जा चुका है। 17,590 अफराद को सैलाब मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू किया गया। मुतासरा इलाकों से 1700 से जायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ख्वाबों में हकीकत के रंग भर दिए हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में हैरतों के नए दर खोल देगी, मगर एआई ऐसी दो धारी तलवार है जो कि इंसानियत के लिए ही खतरे की घंटी बजा सकती है। एआई क्या है और क्या कुछ कर सकती है, हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाली तब्दीलियों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। सब कुछ बदल गया है, इतना कुछ कि अब सब कुछ है आपके फिंगर टिप्स पर। आइए हम आपको दिखाते हैं कि एआई क्या कुछ कर सकता है। एआई से क्या कुछ मुमकिन है, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। दुनियाई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इनकलाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मुमकिन बनाता है नामुमकिन को और देता है आपके स्मार्ट सवालों के जवाब। राइटिंग हो या पिक्चर बनाना, एनिमेशन हो या फिर किसी किस्म की मालूमात का हुसूल, ये सब कुछ मुमकिन होता है एआई टेक्नोलॉजी से। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि आपका दोस्त भी है, जो करता है आपसे बात और करता है आपके लिए काम। गुज़िश्ता दिनों बरतानिया की एक खातून ने चैट जीपीटी की मदद से मकामी इंतजामिया को एक खत भेजा ताकि उनका पार्किंग से मुतल्लिका जुर्माना माफ कर दिया जाए। चैट जीपीटी ने इंतजामिया के नाम जो खत लिखा उसे पढ़कर उनका जुर्माना माफ कर दिया गया। 2016 में एआई ने दो शॉर्ट फिल्म्स सनस्प्रिंग और मॉर्गन लेकर फिल्म मेकिंग को एक नई डायरेक्शन दी, जिसके बाद 2018 में एआई के इस्तेमाल से एक और फिल्म जोन आउट बनी, जिसकी ना सिर्फ स्क्रिप्ट एआई ने लिखी बल्कि उसकी शॉट सिलेक्शन और विजुअल इफेक्ट्स भी एक एआई ने ही की। कुछ ऐसी ही सलाहियतों की वजह से आजकल हर तरफ एआई की धूम है। मुस्तकबिल में एआई से क्या कुछ मुमकिन हो जाएगा, इसके लिए हमने बात की एआई एक्सपर्ट से। जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्तिका ने एक इनकलाब की सूरत इख्तियार कर ली है। हम आने वाले दिनों में एआई को देख रहे हैं एक तख्लीकी माविन के तौर पर, एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के तौर पर, एक माहिर कोलैबोरेटर के तौर पर, एक इंसाइटफुल कोच और टीचर के तौर पर, एक अच्छे दोस्त के तौर पर। और इन कैपेसिटीज़ के अंदर ये बहुत से शोबों में मददगार हो सकता है। ये एक मालिज और उस्ताद की मदद कर सकता है, एक शायर, अदीब, लिखारी और आर्टिस्ट की मदद कर सकता है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर और डिज़ाइनर की मदद कर सकता है, उनका फ़िक्री माविन हो सकता है, उनकी गलतियों की निशानदेही कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एआई को अगर गैर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके नतीजे में गलत मालूमात फैल सकती हैं, गलत फ़ैसले हो सकते हैं। हमारे फ़ैसलों में मौजूद जो बाइसेस हैं, जेंडर बाइसेस, रेशियल बाइसेस, लिंग्विस्टिक बाइसेस, दीगर बाइसेस, ये मज़ीद रीइंफोर्स हो सकती हैं। फिर एआई के इस्तेमाल से अफरादी क़ुव्वत की जो ज़रूरत है इसमें कुछ कमी इनिशली आएगी, कुछ नौकरियां शायद कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ नई नौकरियां आएंगी तो लोगों को तेज़ी से अपस्किल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि एआई को जब हमारी ज़िंदगियों में शामिल किया जाए तो इसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझते हुए शामिल किया जाए। एआई जैसे हमारे बेपनाह काम आसान बना देगा, उसी तरह एआई खतरे की घंटी भी है।